आइए इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसका मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य होता है, ठीक है। तो देखिए पहले इसका जो है कि ग्राफ मॉडल इसको समझिए, उसके बाद फिर हम सिंगल और डबल इंट्रोगेटिव की हम चर्चा करेंगे। पहले ग्राफ समझिए। इंट्रोगेटिव को दो भागों में बांटा गया है। इंट्रोगेटिव को दो भागों में बांटा गया। कितने भाग में? दो भागों में बांटा गया है। सिंगल इंट्रोगेटिव, सिंगल। देखिए इंट्रोगेटिव पूरा ना लिखकर INT लिख रहे हैं, वहां से आप इंट्रोगेटिव लिख सकते हैं। सेंटेंस को हम जो है SENT लिख रहे हैं, ठीक है। शॉर्टकट में आप सेंटेंस समझ लीजिएगा। उसके बाद फिर डबल इंट्रोगेटिव, उसके बाद फिर सेंटेंस, ठीक है। इसकी हिंदी जानिए। सिंगल मतलब होता है एकल, इंट्रोगेटिव मतलब होता है प्रश्नवाचक, सेंटेंस मतलब वाक्य। तो ये आपका हो गया एकल प्रश्नवाचक वाक्य। इसका हो जाएगा दोहरा प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक है। दोहरा प्रश्नवाचक वाक्य। तो सुनिए सिंगल इंट्रोगेटिव कैसे पहचान करेंगे। प्रश्नवाचक वाक्य ये हुआ, और प्रश्नवाचक चिन्ह ध्यान रखें। प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह यही है आपका, ये जो डी का बना हुआ है, ठीक है। पहचान समझो। देखिए पहचान में वाक्य का प्रारंभ, वाक्य का प्रारंभ क्या से होता है, क्या से होता है, और वाक्य के अंत में, वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा होता है, ठीक है। ये हुआ इसका पहचान हो गया, ठीक है। अब इसकी भी पहचान जानिए। वाक्य के बीच में, वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक शब्द जैसे, देखिए प्रश्नवाचक शब्द जैसे में कौन कौन से, जैसे कब, उसके बाद कब, क्यों, आगे भी जैसे कब, क्यों, कहाँ, कैसे, कैसे, कौन, देखिए आदि, आदि शब्द बहुत सारे हैं प्रश्नवाचक शब्द, ठीक है। ध्यान 3 4 5 लिख दिया गया है। आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं, और वाक्य के अंत में, वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहता है। बात को समझें। ये हुआ आपका शॉर्टकट। और प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह यही रहेगा भैया, ठीक है। ये क्वेश्चन मार्क। तो ये हुआ आपका शॉर्टकट, ठीक है। तो अब इसके बाद जो है, ये तो पहचान हो गई। अब हम सिंगल इसको आप स्ट्रक्चर बना लीजिएगा जैसे हम बनाए हैं। अगर आपसे कोई पूछता है सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कितने भागों में बांटा गया, तो आप बताएंगे दो भागों में, सिंगल इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव। आप इसकी हिंदी भी लिखिए, इसकी भी हिंदी लिखी है, और इधर कैसे पहचान कैसे करेंगे और इसका कैसे पहचान करेंगे, ये आपका लिखा गया है, ठीक है। आइए सिंगल इंट्रोगेटिव की तरफ चलते हैं, ठीक है। सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, सिंगल इंट्रोगेटिव, सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखिए इसकी हिंदी भी लिखवा दिया गया है, पहचान भी हो गई है, ठीक है। अब हम डायरेक्ट तो अब यहाँ शॉर्टकट ऐसे दे देते हैं, ठीक है। पहचान कैसे पहचान करेंगे। वाक्य का प्रारंभ किससे होगा, वाक्य का प्रारंभ क्या से होता है, ठीक है। क्या से होता है, ये हो गया। और वाक्य के अंत में, और वाक्य के अंत में, वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा होता है, लगा होता है,
ठीक है, ये हो गया। अनुवाद के नियम में देखिएगा, डालिएगा हेडिंग अनुवाद के नियम, कैसे अनुवाद करेंगे इसका, ठीक है। इसका अनुवाद करते समय, इसका अनुवाद करते समय, इसका अनुवाद करते समय क्या की अंग्रेजी व्हाट नहीं लिखते हैं, व्हाट नहीं लिखते हैं, बल्कि क्या के स्थान पर उस टेंस की सहायक क्रिया कर्ता के अनुसार लिख देते हैं। ये हुआ बात। करा देखिए, इसका अनुवाद करते समय क्या की अंग्रेजी, जो आपके स्टार्ट में क्या आएगा, इसकी अंग्रेजी हम व्हाट नहीं लिखते हैं, ठीक है, व्हाट नहीं लिखते हैं, बल्कि क्या के स्थान पर उस टेंस की सहायक क्रिया कर्ता के अनुसार लिख देते हैं। जो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ रहे हो, यहाँ पर कर्ता के अनुसार डू और डज का प्रयोग करना है। देखिए, आप फार्मूला 2 पढ़ चुके हैं, ये फार्मूला तीसरा है। फार्मूला तीसरा बहुत ही महत्वपूर्ण है, तीसरा फार्मूला। जैसे आप निगेटिव पढ़े हैं, जहाँ पर आप सहायक क्रिया लिखा कर्ता के बाद सहायक क्रिया पाते, तो वही सहायक क्रिया आगे ला देना है और बाकी सब कुछ वही रहने देना, ठीक है। अगर निगेटिव उसको बनाते हैं तो इंट्रोगेटिव निगेटिव, अगर आप इंट्रोगेटिव अकेले बनाते हैं तो वहाँ से आप जो है नॉट को हटा दीजिएगा, ठीक है। तो देखिए, पहले क्या लिखेंगे, सहायक क्रिया, उसके बाद फिर किसका नंबर आएगा, कर्ता, फिर उसके बाद मुख्य क्रिया प्लस कर्म प्लस शेष, ये हुआ। वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क लगा दीजिएगा। देखिए, अगर सहायक क्रिया को हम यहाँ पर कर देते हैं, उसके बाद अगर देखिए निगेटिव तो बनाना नहीं था, अगर निगेटिव होता तो नाट अपने स्थान पर रहता। जैसे नाट यहाँ पहले सहायक क्रिया के बाद नाट लिखा जाता था, नाट वहीं पर रहता। लेकिन अभी हमको करना क्या है, अभी हमको सीधे सीधे क्या करना है, सिंगल इंट्रोगेटिव की तरफ चलना है। तो देखिए, हम एक एग्जाम्पल बताते हैं, उसके बाद फिर कई एग्जाम्पल लेकर आते हैं जिससे आपको अच्छे से समझा सकते हैं, ठीक है। पहला देखिए, जैसे कहा जाए, क्या तुम इतिहास पढ़ते हो, क्या तुम इतिहास पढ़ते हो, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिएगा। देखिए, क्या की अंग्रेजी आप इसको पढ़िएगा, अनुवाद के नियम से आप एकदम स्पष्ट समझ पाएंगे। क्या की अंग्रेजी क्या लिखेंगे, डू लगाएंगे, क्योंकि कर्ता हमारा क्या है, यू है। यू बहुवचन कर्ता होने की वजह से यहाँ पर सहायक क्रिया डू का प्रयोग किया गया, क्योंकि बहुवचन कर्ता के साथ सहायक क्रिया डू का प्रयोग होता है। तो देखिए, सहायक क्रिया लिखेंगे कर्ता के, इसके आधार पर हम सहायक क्रिया ये बैठा दिए। मुख्य क्रिया पढ़ना क्या होता है भैया, रीड होता है, लो लिख दिए। कर्म क्या पढ़ता है, इतिहास, तो क्या लिख देंगे, हिस्ट्री, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिएगा। देखिए, ये पूरा का पूरा, इसमें कर्म तक है, शेष नहीं है, कोई बात नहीं, शेष नहीं तो आगे बढ़िए, आगे क्या है, क्वेश्चन मार्क है, ये देखिए लगा दिए, ठीक है। आइए अब और एग्जाम्पल हम सिखाते हैं आपको, ठीक है। चलिए, ये आ गया है आपके सामने जो है कुछ उदाहरण। क्या राम प्रतिदिन विद्यालय जाता है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, सहायक क्रिया पहले आएगी, तो कर्ता हमारा क्या एक वचन है, राम। राम के आधार पे हम सहायक क्रिया लगा दिए, डज राम, सहायक क्रिया फिर कर्ता। देखिए, क्रम आपको याद होना चाहिए, क्रम का मतलब भाई फार्मूला आपको याद होना चाहिए। अगर फार्मूला पे आप बैठाएंगे तो पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। सहायक क्रिया फिर कर्ता, उसके बाद फिर किसका नंबर, मुख्य क्रिया। निगेटिव तो है नहीं कि हम नॉट लिखें, चलो आगे मुख्य क्रिया क्या है, गो, ठीक है। गो के बाद हम टू लगाएंगे, इसलिए विद्यालय जा रहे हैं, ठीक है। विद्यालय क्या एक स्थान होगा जहाँ पर भी विद्यालय होगा। डज राम गो टू स्कूल, प्रतिदिन का अंग्रेजी क्या लिखेंगे, डेली लिखेंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, ठीक है। ये हो गया आपके सामने, आप पहले कर लीजिएगा, उसके बाद फिर मिलाइएगा। देखिए, करा कि क्या वह गरीबों की मदद करता है, तो क्या लिखेंगे हम, डज करता है जिसका मतलब पुरुष है, डज ही हेल्प, ठीक है। डज ही हेल्प सहायक क्रिया करता, फिर मुख्य क्रिया, उसके बाद फिर किसका नंबर, कर्म, किसकी, इसका मतलब किसे या किसकी करेंगे तो गरीबों की आएगा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, द पुअर। तो ध्यान देना एक चीज, आप कभी गरीब या तो पुअर लिखेंगे, अगर जब गरीब का बहुवचन बनाएंगे तो ध्यान रखना इस बात को, हमेशा पुअर्स नहीं करते हैं, ठीक है।
और रिच मतलब अमीर होता है। अगर वैसे बहुत सारे अमीर लोग की बात करेंगे तो रिच से नहीं होता है, ठीक है। इन सब के लिए पुअर जो होता है, पुअर सिंगुलर है, रिच भी क्या है, सिंगुलर है। लेकिन अगर आप इसका बहुवचन लिखेंगे तो बहुवचन लिखेंगे द पुअर, और इसका भी बहुवचन क्या होगा भैया, द रिच। जबकि ये सही है और ये क्या है आपका पुअर सा रिचेस, ये क्या है, गलत है, ठीक है। तो डज ही हेल्प द पुअर, ये हो गया आपका। क्या वे लड़के क्रिकेट खेलते हैं, जो ये खेलते तो लड़के हैं, लेकिन वे क्या है, संकेत दे रहा है, इशारा कर रहा है, वे लड़के। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, बहुवचन होगा डू दोज। यहाँ पर देखिए अगर वे अकेले आता तो इसके लिए हम क्या लिखते, दे लिखते। लेकिन यहाँ पर वे किसी की तरफ इशारा कर रहा है, वे लड़के, तो इसकी वजह से यहाँ पर हम देख लिए जो है कि क्या लिखते हैं भैया, दोज लिखते हैं। इसको ध्यान रखना। और इसके बगल में क्या लिखेंगे, बॉयज। इस चीज़ को ध्यान रखना। वे और वे लड़के आएंगे तो यहाँ पर कहाँ पर हम दे लगाएंगे, कहाँ पर दोज लिखेंगे, उसको भी अच्छे से आप समझते चलिए। डू दोज बॉयज, उसके बाद निगेटिव तो है नहीं, नॉट नहीं लगाएंगे। फिर उसके बाद मुख्य क्रिया आती है खेलना, क्या हो जाएगा भैया, प्ले। फिर क्या लिखेंगे, क्रिकेट लिखेंगे, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिएगा। क्या चपरासी घंटी नहीं बजाता, देखो कितना आसान है। डज द पियोन, डज द पियोन, उसका फिर क्या लगाएंगे भैया, नॉट, क्योंकि यहाँ पर निगेटिव भी है। इंट्रोगेटिव तो है, लेकिन इंट्रोगेटिव कैसा है, निगेटिव। अगर आपसे कोई पूछता है किस प्रकार का सेंटेंस है, तो अभी देखो जब ये बनेगा तब, डज द पियोन नॉट रिंग द बेल, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। तो देखिए बात समझिए इसको, कैसे आप इसके सेंटेंस को बताएंगे, व्याख्या कैसे करेंगे। ये और ये तो बताया इंट्रोगेटिव, ये बता रहा है सिंगल, क्योंकि सहायक क्रिया शुरुआत हुई, तो ये हो गया सिंगल इंट्रोगेटिव। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, निगेटिव। ये तीनों चीज आप जब मिलाकर इसका बताएं किस प्रकार का सेंटेंस है, तो ये हो जाएगा सिंगल, इसके आधार पे सिंगल हुआ, ठीक है। और इसके आधार पे जो ये क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है, ठीक है, बना हुआ है, तो ये हो जाएगा इंट्रोगेटिव, और ये क्या हो जाएगा भैया, निगेटिव। इसका पूरा अगर देखा जाए तो इसका पूरा नाम क्या बोलेंगे आप, सिंगल इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस आप बोल देंगे, ठीक है। यहाँ पर सेंटेंस है, तो अगर यहीं पर नहीं ये नॉट ना लगा होता तो इसका होता सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। बात समझ पाए। और एक और है, इसको भी कर लेते हैं। मेरे पिताजी मुझे नहीं डांटते हैं। देखिए मेरे ये संबंध बताने के लिए आया, लेकिन डांटता कौन नहीं है, पिताजी ना। तो ये हो जाएगा, अगर करता क्या लगेगा भाई, सहायक क्रिया लगेगा। यहाँ पर क्या, डज माई फादर, ठीक है, डज माई फादर निगेटिव है तो क्या लगाएंगे, नॉट लगाएंगे। डज माई फादर नॉट, डांटना का अंग्रेजी होता है स्कोल्ड, ठीक है। और मुझे क्या हो जाएगा भैया, मी मतलब मुझे। ये आपका जो है कि सिंगल इंट्रोगेटिव हो गया, ठीक है। अब हम डबल इंट्रोगेटिव की तरफ बढ़ते हैं। देखिए आपके लिखे गए हैं इधर कुछ प्रश्नवाचक शब्द। तो ये लिखा गया है किस, हुज मतलब किसका, किसकी, किसकी आने पर लिखेंगे हुम, ये सारे शब्द हैं। हाउ मैनी, जब संख्या आने पर कितने के लिए हम क्या लगाएंगे, हाउ मैनी। और कितनी, कितना के लिए हाउ मच का प्रयोग करेंगे, जब इसके बाद कितनी, कितना के बाद मात्रा की बात आएगी, ठीक है। अब एग्जाम्पल से क्लियर होगा। तो ये हुआ, वाक्य के बीच में यही सारे शब्द आएंगे। जैसे देखिए अब पहले इसका फार्मूला 4 लिखिए, ठीक है, फार्मूला, सॉरी ये चौथा फार्मूला, इसको भी अच्छे से समझिए। देखिए प्रश्नवाचक शब्द, प्रश्नवाचक शब्द, ठीक है, प्लस सहायक क्रिया प्लस कर्ता प्लस मुख्य क्रिया प्लस कर्म प्लस शेष क्वेश्चन मार्क। ध्यान से समझना है आपको कि यहाँ पर जो है डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यहां से लेकर यहां तक सिंगल इंट्रोगेटिव में आप पढ़े क्या, यहां से लेकर यहां तक सिंगल इंट्रोगेटिव है, यानी उसका स्ट्रक्चर पूरा का पूरा है। बस डबल इंट्रोगेटिव में आया क्या है, बस आप प्रश्नवाचक शब्द पहले लिख देना, बाकी पूरा का पूरा नियम सिंगल इंट्रोगेटिव की तरह है। जैसे एक एग्जांपल हम बताते हैं, उसके बाद फिर हम आगे की तरफ चलते हैं, ठीक है। जैसे तुम क्या खाते हो, तुम क्या खाते
एक दो एग्जाम्पल हम करा दे रहे हैं। तो देखिए इसमें प्रश्नवाचक शब्द कहाँ पर है, क्या ना, तो पहले किसकी अंग्रेजी लिखेंगे, व्हाट। प्रश्नवाचक शब्द लिख दिया, सहायक क्रिया, सहायक क्रिया कर्ता के अनुसार पे प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट सहायक क्रिया क्या होती है भैया, डू और डज, यही सहायक क्रिया है। तो व्हाट, उसके बाद फिर क्या लिखेंगे, डू, सहायक क्रिया कर्ता क्या है, यू, व्हाट डू यू, और खाना का अंग्रेजी क्या हो जाएगा भैया, ईट, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिएगा। दूसरा चलिए, रामू बाजार क्यों जाता है, क्यों जाता है। देखिए प्रश्नवाचक शब्द यह लिखा हुआ है, पहले सबसे पहले उसी को लिख लेंगे, वाई, फिर रामू करता एक वचन है, तो उसके बाद लिखेंगे डज, फिर लिखेंगे क्या, रामू, ठीक है, रामू, उसके बाद फिर मुख्य क्रिया गो टू, फिर क्या लिखेंगे, मार्केट। ये हुआ क्वेश्चन मार्क आप लगा दीजिए, ठीक है। आइए डबल इंट्रोगेटिव के कुछ महत्वपूर्ण और उदाहरण करते हैं। देखिए जब इसको हम पढ़ेंगे तो सबसे पहले कब की अंग्रेजी लिखेंगे, क्या लिखेंगे भैया, व्हेन, सहायक क्रिया क्या बनाएंगे भैया, डू, करता क्या है हमारा, यू, ठीक है, व्हेन डू यू, उसके बाद फिर मुख्य क्रिया की गो, क्योंकि बाद टू लिखिए, फिर उसके बाद फिर स्कूल, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। वह शाम को प्रतिदिन कहाँ जाते, लिए देखो प्रश्नवाचक शब्द कहाँ, सबसे पहले कहाँ का अंग्रेजी लिखिए, वेयर, उसके बाद सहायक क्रिया डज लगाएंगे, या इसको देखते हुए, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट डू डज लगाना होगा, तो कर्ता के आधार पे यहाँ पर क्या लग गया, डज लग गया, क्योंकि यही बता रहा है प्रेजेंट इंडेफिनिट है। वेयर डज सी, ठीक है, वेयर डज सी गो। अब गो के बाद टू लगाएं कि ना लगाएं, देखिए समझे उसको। गो के बाद हम टू तभी लगाते जब उस स्थान का नाम दिया होता जहां हम जा रहे हैं, शाम को प्रतिदिन, कोई बात नहीं है, कहीं स्थान तो नहीं कह रहा है ना, तो इसकी वजह से टू नहीं लगाएंगे। तो क्या लिखेंगे, शाम को लिखेंगे इवनिंग टाइम, या लिख सकते हैं इन द इवनिंग, इन द इवनिंग या इवनिंग टाइम लिख सकते हो। और लास्ट में क्या लिखेंगे भैया हम, डेली, क्वेश्चन मार्क। इसमें देखिए मुख्य क्रिया के बाद कर्म नहीं है, कर्म कैसे पता करते हैं, क्या और किसे लगा के, क्या जाती है नहीं पता, किसे जाती नहीं पता, इसका मतलब ऑब्जेक्ट नहीं है, कर्म नहीं है, कर्म के बाद फिर क्या था, शेष, फिर जितना बचता हो सब शेष ही होगा, ठीक है। तो चलिए, राम तुमसे झगड़ा करता है, क्यों करता है भैया, तो यहाँ पर देखिए वाई डज, पहले इसी को लिखा गया, वाई डज, फिर क्या लिखेंगे, राम, झगड़ा करना का अंग्रेजी क्या होता है, क्वेरल, QUARREL, ठीक है, क्वेरल, वाई डज राम क्वेरल यू, यानी आपसे, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, हो गया। तुम अब क्यों वहां जाते हो, देखिए यहां पर क्यों शब्द है, देखिए कहाँ अलग है वहां अलग है, कहाँ प्रश्नवाचक शब्द है जबकि वहां प्रश्नवाचक नहीं है, ठीक है, मिलता जुलता है इसी से। तो क्या लिखेंगे भैया, वाई डू यू, निगेटिव तो नहीं, कोई बात नहीं, आगे बढ़ो, गो, वाई डू यू गो, गो के बाद टू लगाएंगे कि नहीं, नहीं लगेगा, क्योंकि देखिए कहीं स्थान का तो नाम नहीं दिया ना, वहां करा वहां, लेकिन पता नहीं कहाँ, कोई स्थान बताता तो वहां पर टू लगाते, नहीं लगा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे वहां के लिए, देयर, आपके लिए क्या लिख देंगे भैया, नाउ, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। ये हुआ आपका डबल इंट्रोगेटिव के कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण है, ठीक है। अब इसी में क्या होता है थोड़ा सा समझिएगा, क्या क्या, ठीक है, वाक्य में क्या क्या ऐसे लिखा रहेगा, वाक्य में क्या क्या, कहाँ कहाँ ऐसे लिखा रहेगा, कब कब। जब ऐसे वाक्य के बीच में ऐसे प्रश्नवाचक शब्द आए, अर्थात प्रश्नवाचक शब्द का दोहराव होता रहे, तो ध्यान देना, उसका उदाहरण, उसका स्ट्रक्चर समझिए। इस कब कब के लिए, कहाँ कहाँ के लिए अंग्रेजी क्या होगा भैया, देखिएगा, व्हाट इल्स, यही होगा भैया, ठीक है, व्हाट इल्स। अब इसका क्या करेंगे, जैसे क्या के लिए व्हाट लगाएं और डबल था, तो इसकी वजह से हम क्या लिख दिए हैं, क्या क्या, ठीक है, इल्स, यानी डबल दोहराव के लिए इल्स का प्रयोग करते हैं। कहाँ कहाँ, तो क्या लिखेंगे, वेयर इल्स, लो, कब का, व्हेन इल्स, ऐसे, बस वही चीज है पूरा का पूरा। जहां पर ऐसे होगा, जैसे अभी देखिए हम एक एग्जाम्पल कराते हैं उसके आधार पे, ठीक है। जब ऐसे आएगा तो इल्स का प्रयोग होगा, ध्यान रखना, कब कब, कहाँ कहाँ, कैसे कैसे, कितना कितना, इस प्रकार से आएगा तो वहां पर इल्स का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। एक उदाहरण लेते हैं, जैसे देखिए, वह क्या क्या खाता है, वह क्या क्या खाता है, और एक उदाहरण लेते हैं हम, वह क्या खाता है, ठीक है, वह क्या खाता है। तो देखिए थोड़ा सा इसको समझ लो, हाँ, तो जबकि इसको ऊपर होना चाहिए, इसको नीचे, कोई दिक्कत नहीं है। आइए, क्या क्या आया है, क्या, इधर देखो प्रश्नवाचक शब्द, क्वेश्चन इंट्रोगेटिव बना रहे हैं ना, तो देखिए क्या क्या आया है, तो करेंगे क्या हम,
तो भैया कोई दिक्कत नहीं, परेशान मत होना, वाट लिखना, उसके बाद डबल बार आए तो इसके लिए क्या लगाते हैं, वाट इल्स, हो गया प्रश्नवाचक शब्द। लिख उठा, फिर सहायक क्रिया लिखो, तो सहायक क्रिया क्या हो जाएगा, डज, क्योंकि कर्ता क्या हमारा वाह है, एक वचन है, फिर लिखेंगे ही, फिर ईट क्वेश्चन मार्क। इसमें क्या है, क्या अकेले था, डबल बार नहीं था, इसकी वजह से क्या लिखे हैं, वाट, फिर डज, ही, ईट। बस देखो इन दोनों सेंटेंस में अंतर क्या है, बस इसमें इल्स लगा है, इसमें इल्स नहीं लगा हुआ है। बाकी बस इसमें इंग्लिश में इल्स क्यों है, क्योंकि यहाँ डबल बार आया है। अब एक हम देते हैं इसको, आप इसको कमेंट में उत्तर इसका दीजिएगा, ठीक है। जैसे कह दिया जाए, मैं अपने घर कब कब जाता हूँ, कब कब जाता हूँ। चलिए इसका उत्तर जो है आपको कमेंट में देना होगा, इसको हम बताएंगे नहीं, सेम टू सेम इसी के आधार पे करना है। जैसे यहाँ क्या क्या था तो वाट इल्स लिखिए, अगर वहाँ कब कब है तो आप जान ही रहे हो क्या लिखना, क्यों क्यों होता तो वाई इल्स लिखते, आप उसी के आधार पे इसका जो है कि कमेंट में आपको उत्तर देना होगा, ठीक है। तो चलिए इस प्रकार जो कब कब आते हैं, कहाँ कहाँ आता है ना, तो इसको आप इस प्रकार से कर सकते हैं डबल इंटरोगेटिव में। अब एक और है, इसके बाद भी एक और होगा, उसके बाद ये आपका इंटरोगेटिव खत्म हो जाएगा। देखिए कौन, या इसी को एक शब्द और बोला जाता है किसने, ठीक है, कौन किसने प्रश्नवाचक पर, प्रश्नवाचक शब्द पर, प्रश्नवाचक शब्द पर आधारित प्रश्न। बात को समझें, वाक्य में कभी कभी कौन आता है, किसने आता है, तो ध्यान रखना कौन और किसने का स्ट्रक्चर थोड़ा सा भिन्न होता है, रहेगा वही, बस उसमें आपको समझने की बात है, ठीक है। तो नोट डाल के लिखिएगा, जब वाक्य में कौन या किसने शब्द आता है तो अफर्मेटिव सेंटेंस में यस या यस का नियम लागू होता है और इसमें डू और डज का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव शॉर्टकट लिख दे रहा है, ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं किया जाता है। अगर कौन या किसने निगेटिव सेंटेंस में आता है, निगेटिव सेंटेंस में आता है तो डू नॉट और डज नॉट कर्ता के अनुसार, ठीक है, कर्ता के अनुसार लिखे जाते हैं, ठीक है। तो ध्यान देखिए, और यहाँ पर जब कौन प्रश्नवाचक शब्द वाक्य में आता है तो इसमें कर्ता नहीं होता है, सहायक क्रिया भाव के आधार पर लिखते हैं, ठीक है। चलिए एक उदाहरण कराते हैं।
स्ट्रक्चर वही रहेगा पुराना, ठीक है। तुम्हें कौन बुलाता है, तुम्हें कौन बुलाता है। चलिए दूसरा इधर लिखते हैं, वहाँ कौन जाती है। ऐसे लिख सकते हैं या तो लिख सकते हैं वहाँ कौन जाते हैं, ठीक है, वहाँ कौन जाते हैं क्वेश्चन मार्क। एक निगेटिव भी बता देते हैं, तीसरा लिखवाते हैं। श्याम को कौन नहीं जानता है। चलिए, तुम्हें कौन बुलाता है, पहले प्रश्नवाचक शब्द ये देखो, कौन कौन की अंग्रेजी क्या लिखेंगे भैया, हु लिखे, ठीक है। उसके बाद फिर देखिए, अभी इसको नियम को नोट को पढ़िए। जब वाक्य में कौन किसने शब्द आता है, अफर्मेटिव सेंटेंस में यस या यस नियम लागू होता है और इसमें डू और डज का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं किया जाता है। तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, क्या करा, इसमें यस या यस नियम लागू होगा, डू नॉट डज नॉट का प्रयोग नहीं किया जाता। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। बुलाता है तो डू, देखिए प्रश्नवाचक शब्द, फिर सहायक क्रिया, फिर कर्ता, इसका प्रयोग किया नहीं जाएगा क्योंकि कर्ता होता नहीं है, और सहायक क्रिया प्रयोग की नहीं जाएगी। तो उसके बाद किसका नंबर आएगा भैया, मुख्य क्रिया काल। अब देखिए बुलाता है, भाव के आधार पर देखो, तुम्हें कौन बुलाता है, इसका मतलब जो बुलाए कभी जो भी कर्ता होगा, मान लो वो क्या होगा, एक वचन होगा। बुलाता अगर कहते हैं तुम्हें कौन बुलाते हैं तो इसका मतलब बहुत सारे हैं, ठीक है। तो हु कॉल्स, उसके बाद फिर किसको बुलाया जा रहा है, तुम्हें। तो ये देखो, ये ऑब्जेक्ट है आपका, ठीक है। वहाँ कौन जाते हैं, इसके आधार पर ये पता चल रहा है जो कर्ता होता, तो ये सारे बहुत लोग हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे। तो लिखेंगे क्या भैया, हु, पहले इसको लिखिए, उसका सहायक क्रिया तो लगेगी नहीं इसमें क्योंकि निगेटिव से स्टार्ट होती है, या से यस नियम चालू होगा। हु गो, या से यस लगेगा, नहीं लगेगा क्योंकि जाते हैं, बहुत सारे लोग हैं। यहीं पर ध्यान देना, इनको और इसमें दोनों में ध्यान देना है। हु गो देयर, गो के बाद टू इसलिए नहीं लगा क्योंकि गो के बाद उस स्थान का नाम नहीं दिया जहां पर हम जा रहे हैं। श्याम को कौन नहीं जानता है, तो चलो कौन है ना, तो चलिए ठीक है लिखते हैं हु। उसके बाद देखिए निगेटिव आया है, ये देखो यहाँ से हो गया। अगर कौन किसने निगेटिव सेंटेंस में आता है, भले प्रश्नवाचक शब्द लेकिन निगेटिव सेंटेंस अगर दिखता है तो उसमें डू नॉट और डज नॉट का प्रयोग कर्ता के अनुसार लिखे जाते हैं। चलो, श्याम को कौन नहीं जानता है, कौन नहीं जानता इसका मतलब एक वचन की बात कर रहा है। अगर ये लिखा होता श्याम को कौन नहीं जानते हैं तो मतलब बहुत सारे लोगों की बात की जा रही है। तो ठीक है, तो आपको करना क्या होगा, हु, उसके बाद फिर डज, कर्ता तो होता नहीं, कर्ता के बाद आगे क्या आता है, नॉट आएगा, फिर मुख्य क्रिया आएगी। हु डज नॉट नो, ठीक है, हु डज नॉट नो किसको भैया, श्याम को, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। ये इस प्रकार से आपका जो है कि कौन और किसने पर आधारित प्रश्न, यही आपका डाटा मेन है। इसके आधार पर आप जाके एग्जाम्पल कर सकते हैं, ठीक है। हम पढ़ने वाले हैं कौन सा, कौन सी, कौन से, कितना, कितनी, कितने, किसका, किसकी, किसके पर आधारित प्रश्न। चलिए देखते हैं। जैसे देखिए डबल इंट्रोगेटिव पढ़ रहे हैं, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अब हम पढ़ेंगे कौन सा, कौन सी, कौन से, कौन सा, कौन सी, कौन सा, कौन सी, कौन से, कितना, कितनी, कितने, कितने, किसका, किसकी, किसके, किसके। प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक शब्द पर, शब्द पर आधारित प्रश्न, आधारित प्रश्न। बात को समझना है यहाँ पे कि देखिए कह रहा है कि अगर वाक्य के बीच में कहीं पर
किसका, किसकी, किसके, कितना, कितनी, कितने, कौन सा, कौन सी, कौन से, अगर ये सारे शब्द आते हैं तो कैसे हम करेंगे, प्रश्नवाचक शब्द को बनाएंगे पूरा का पूरा, ठीक है। तो जबकि आपको पता है कि किसका, किसकी, किसके, ध्यान दें, किसका, किसकी, किसके, इसके लिए आप क्या लगाएंगे, विच, ठीक, सॉरी लगाएंगे क्या, हुज लगाएंगे, ठीक है। इसके लिए क्या आप लगाएंगे, हुज लगाएंगे। अब कौन सा, कौन सा, उसके बाद फिर कौन सी, कौन सा, कौन सी, कौन से, इसके लिए आप लगाएंगे विच, ठीक है। उसके बाद फिर बचता है कितना, कितनी, कितना, कितनी के लिए आप क्या लगाएंगे, हाउ मच लिखेंगे, ठीक है। और कितने के लिए आप क्या लिखेंगे, कितने के लिए हाउ मैनी। चलिए ठीक है, अब नोट में लिखिएगा, इसी नोट के बाद एग्जाम्पल करवाते हैं, आप एकदम अच्छे समझ पाएंगे। जब वाक्य में, बात को समझना, जब वाक्य में ये किसका, 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 किसकी, किसके, कितना, कितना, कितनी, कितने, ठीक है। किसका, किसकी, किसके, कितना, कितनी, कितने, उसके बाद फिर और कौन सा भैया, कौन सा, कौन सी, कौन से, कौन सा, ध्यान देना इसके आगे का फिर जो भी और बचता है, जैसे कौन सा, कौन सी, कौन से, उसके बाद फिर प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक शब्द आता है तो इसके साथ में, इसके साथ में, इसके साथ में आए हुए, इसके साथ में आए हुए, इसके साथ में आए हुए नाउन, नाउन को साथ लिखकर, नाउन को साथ में लिखकर प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक शब्द बना देते हैं, बना देते हैं। चलिए ठीक है, ध्यान देना, कह रहा है कि अगर वाक्य में किसका, किसकी, किसके, कितना, कितने, कितने, कौन सा, कौन सी, कौन से शब्द आते हैं तो वहां पर आपको करना क्या होगा कि इन शब्द के बगल में, अर्थात दाहिने तरफ जो भी शब्द लिखा होगा, जो भी नाउन लिखा होगा, उस पूरे को जो है एक साथ करके प्रश्नवाचक शब्द बना दिया जाता है। जैसे देखिए पहला एग्जाम्पल, जैसे कहा जाए तुम कौन सी पुस्तक पढ़ते हो, पढ़ते हो। आइए कुछ एग्जाम्पल और लिख लेते हैं, ठीक है। दूसरा, चलिए एग्जाम्पल लिख उठा है।
अब उसके बाद जो है कि हम एक एक करके समझाते हैं आपको। देख रहा तुम कौन सी पुस्तक, देखिए यहाँ पर जो नोट लिखा हुआ है इसके बाद, ठीक है, प्रश्नवाचक शब्द आता है तो इसके साथ में आए हुए नाउन को साथ में लिखकर प्रश्नवाचक शब्द बना देते हैं। देखिए कौन सी के बगल में क्या आया है, पुस्तक आया है कि नहीं, तो ये आपका इतना क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक शब्द बना दिया जाएगा। कितना के बाद क्या लिखा हुआ है, देखो दूध लिखा हुआ है क्या, ये भी आपका प्रश्नवाचक शब्द बन जाएगा इतना। यहाँ पर किसकी उपन्यास, ये भी आपका प्रश्नवाचक शब्द बन जाएगा। कितने लड़के, ये भी आपका क्या बन जाएगा, प्रश्नवाचक शब्द बन जाएगा। बात समझ पा रहे हैं हमारी। चलिए अब इसका अनुवाद कैसे करेंगे, तो देखिए इसका अनुवाद कैसे करते हैं। पहले इसकी अंग्रेजी लिखेंगे विच, उसके बाद देखिए पुस्तक की अंग्रेजी क्या लिखेंगे, विच बुक। चलिए यहाँ तक हो गया, प्रश्नवाचक शब्द लिख लिया गया। आपको बताया गया होगा डबल इंट्रोगेटिव का फार्मूला 4, तो उसमें पहले प्रश्नवाचक शब्द, ये देखिए प्रश्नवाचक शब्द लिख दिया गया, उसके बाद किसका नंबर आता है, सहायक क्रिया। तो देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो सहायक क्रिया कर्ता के अनुसार बताइए, डू लगेगा कि डज। चलिए डू लगाते हैं, फिर उसके बाद फिर किसका नंबर, यू, फिर पढ़ना का अंग्रेजी क्या हो जाएगा भैया, रीड। आप क्वेश्चन मार्क लगा दीजिएगा, ठीक है। चलिए वह कितना दूध पीता है, बात को समझें। अगर कितना, कितनी, कितने, अगर इसके बाद जो लिखा होगा अगर आप उसको गिन सकते हो तो वहाँ पर हाउ मैनी लगाइएगा। अगर आप गिन नहीं सकते हो, उसको नाप सकते हो, तौल सकते हो, तो वहाँ पर हाउ मच लगाइएगा। तो आप बताइए कितना दूध, तो कितना के लिए हम क्या करेंगे, कितना के बाद जो लिखा हुआ है दूध, क्या आप दूध को गिनते हो या नापते तौलते हो। जब नापते हो या मापते हो या तौलते हो तो वहाँ पर इसके लिए क्या लगाएंगे, हाउ मच का प्रयोग करेंगे, ठीक है। हाउ मच, और दूध के लिए क्या हो जाएगा भैया, मिल्क। इतना क्या हुआ, आपका प्रश्नवाचक शब्द बन गया। प्रश्नवाचक शब्द के बाद सहायक क्रिया लगाना है। तो देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट ताहती है तो डू और डज सहायक क्रिया होगी, कर्ता के अनुसार लगाइए। तो कर्ता क्या हुआ, लड़का है, इसकी वजह से एक वचन है जिसकी वजह से क्या लगाएंगे हम, सहायक क्रिया डज। फिर क्या लिखेंगे, ही, उसका पीना का क्या हो जाएगा, ड्रिंक। बात को समझिए, हाउ मच मिल्क डज ही ड्रिंक। चलिए तीसरे तक, तुम किसकी उपन्यास पढ़ते हो, लो भैया किसकी उपन्यास, तो किसका किसके लिए क्या लगाएंगे, हुज लिखेंगे, और उपन्यास के लिए क्या लिखेंगे, नॉवेल, हुज नॉवेल। ये आपका प्रश्नवाचक शब्द बना। अब इसके आगे सहायक क्रिया लगाएंगे, डू, फिर कर्ता लिखेंगे यू, फिर क्या लिखेंगे, रीड, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। यहाँ प्रतिदिन कितने लड़के, यहाँ प्रतिदिन कितने लड़के आते हैं, तो कितना कितनी के बगल में जो भी लिखा हुआ, क्या आप लड़के को नापते तौलते हो या गिनते हो, तो वहां पर आप बताएंगे कि गिनते हैं। तो जब गिनते हैं तो यहाँ कितना कितनी कितने के लिए क्या लगाएंगे, हाउ मैनी बॉयज, ठीक है, बहुवचन है, ठीक है, यहाँ पर हाउ मैनी बॉयज। अब देखिए कितने लड़के, तो यहाँ पर अब सब्जेक्ट तो आ नहीं रहा क्योंकि ये इसके साथ शामिल हो गया, कितने लड़के आते हैं, तो यहाँ पर ये सब्जेक्ट के साथ शामिल हो गया। तो यहाँ पर अब सब्जेक्ट तो दिख नहीं रहा है आपको। जब सब्जेक्ट नहीं दिख रहा है तो एक चीज ध्यान रखना, इसके बाद जो है मुख्य क्रिया का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो मुख्य क्रिया में देखिए हाउ मैनी बॉयज कम, ठीक है, करता तो है नहीं, कम हियर, उसके बाद फिर क्या लिख देंगे, डेली। हाउ मैनी बॉयज कम हियर डेली। ये आपका डबल इंट्रोगेटिव का कौन सी इस टाइप के प्रश्न आपको करा दिया गया है। आप इसको जो है अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। इसी के आधार पर और भी सारे जो है कि आप एग्जाम्पल कर सकते हैं अपने किताब के माध्यम से। हम आपको लास्ट में जो है एक प्रश्नवाचक शब्द का इसी के आधार पे हम देते हैं, आप उसको पुनः करिएगा, ठीक है, उसको कमेंट में डालिएगा उसका जो है कि आंसर। चलिए ये आपके लिए है, जो भी मैं लिखने जा रहा हूं आप इसको करके दिखाइएगा, ठीक है, कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। योर क्वेश्चन, ठीक है, आपका ये प्रश्न है, यह गाय प्रतिदिन कितना दूध देती है। लो भैया, यह गाय प्रतिदिन कितना दूध देती है आपको बताया गया है, आप उसको कमेंट में डालिएगा। यहाँ पर जो कर्ता बन जाएगा ये यह गाय दिस काऊ हो जाएगा, ठीक है, इतना आपको बता दिया गया है। और बाकी सेम प्रोसेस पहले जैसा है, ठीक है। अगर आपको ये हमारे द्वारा पढ़ाया गया जो भी मैं कुछ पढ़ा रहा हूँ आपको अगर समझ में आ रहा है तो आप कमेंट में लिख दीजिए
समझ में आ रहा है, ताकि जो है कि हम आपके लिए और भी जो है आगे टेंस से संबंधित और भी जो ग्रामर से संबंधित जो है वीडियो आपके लिए लेकर आते रहें, और आपको हम किसी न किसी तरीके से जो ये स्टडी से संबंधित मटेरियल है आपको सरल से सरल करके आप तक पहुंचाते रहें। ठीक है, लाइक भी कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा, और ध्यान दीजिएगा सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हम जितने भी स्टडी संबंधित मटेरियल आप तक पहुंचाना चाहें आप तक अच्छे से पहुंचता रहे और आप इसका बेनिफिट लेते रहें। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।